हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत राम की शक्ति पूजा के दूसरे भाग की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके तीसरे भाग की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण रावण लंपट खल कलंब गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रन की जय कथा परिषद दल से घिर। सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पीक, मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक। लंपट अर्थात व्यभिचारी, खलु दुष्ट, कलमस पापी, गताचार आचार रहित, पारिषद दल सभासद, कलकूजित मधुर स्वरों में मुखरित, पीक कोयल। ये पंक्तियाँ कविवर निराला की प्रबंध के औदात्य से पूर्ण रचना राम की शक्ति पूजा में से ली गई है। आज के युद्ध में पराजित राम निराश तथा हताश बैठे हैं। अपनी विजय के प्रति उनका मन आशंकित है। तब मनोविज्ञान के स्तर पर मित्र भाव से उन्हें ललकारता हुआ विभीषण कह रहा है, तनिक सोचो तो कि आज तक हमने कितना परिश्रम किया है, जो कि तुम्हारी उदासीनता से व्यर्थ हुआ जा रहा है। अब जबकि सीता से तुम्हारे मिलन का समय निकट आ पहुंचा है, तुम निर्दयी बनकर अपना हाथ युद्ध से खींच लेना चाहते हो। हे राम, वह रावण व्यभिचारी, दुष्ट, पापी और सब प्रकार के आचार विचार से हीन हो चुका है, जिससे भलाई की बात कहने पर भी उसने मुझे लात का प्रहार करके अपने राज्य से निकाल दिया। वह रावण अपने सभासदों से घिरकर अशोक उपवन में बैठ युद्ध में अपनी जीत की कहानी कहकर सीता को फिर से पीड़ित करना शुरू कर देगा। वसंत ऋतु में अपने उपवन में बैठकर आनंद से कोयल की मधुरता वह पापी रावण सुनता रहेगा। फिर आपने मुझसे लंका का राजा बनाने की बात कह रखी है, वह भी पूरी नहीं हो सकेगी। मैं लंकापति नहीं बन सकूंगा। हे राम, वास्तव में यह बात अनेकशः धिक्कार से भरी और धिक्कार के योग्य है। पद्य भाग में उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास जैसे अर्थालंकार और विपसा, अनुप्रास जैसे शब्दालंकार हैं। विभीषण का यह उद्बोधन भक्त और शरणागत भाव का नहीं, बल्कि मैत्री भाव से पूर्ण है। कवि ने राम के निराश मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने, उसे उत्साहित करने के लिए ही इस प्रकार का प्रयोग किया है। विभीषण का मैत्री भाव पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप न होकर कवि की अपनी मौलिक चेतना की उद्भावना है। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तिमति नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे ना इन्हें कुछ चाव ना कोई दुराव। ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनुरक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर। बोले रघुमनि मित्रवर, विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर न वानर का राक्षस से रन। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल। हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। धस गया धरा में कपि गह युगपद मसक दंड। स्थिर जामवान समझते हुए ज्यों सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में ज्यों विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। निस्तब्ध, एकदम शांत, स्तिमति मित आधे खुले, विमन अनमने भाव से या उदासी से दुराव छिपाव। समनुरक्ति समान आकर्षण, गहन गंभीर समर युद्ध। दृगजल आंसू गह पकड़ कर, युगपद दोनों पैर, मशक दंड दृढ़ बाहें, विषम गहरा स्पंदित धड़कता हुआ। विभीषण द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भी राम उदास और निराश से ही रहे। उस समय की राम की प्रतिक्रिया और अन्यायों
अन्यों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, विभीषण की उत्तेजक बातें सुनकर भी सारी सदा जड़ भाव से शांत बैठी रही। राम के आधे खुले नेत्र जैसे अपने से शीतल प्रकाश छोड़ते हुए भी उदासी बने रहे। लगता था कि जैसे मित्र विभीषण के उत्तेजक शब्दों के प्रति भी राम के मन में किसी प्रकार का आकर्षण, प्रभाव और छिपाव कुछ भी नहीं था। मानो विभीषण की बातें मैत्री भाव से पूर्ण शब्द मात्र ही थीं। उनमें उन शब्दों में व्यक्त गहरे भावों को ग्रहण कर पाने की जैसे कोई शक्ति नहीं रह गई थी। अर्थात विभीषण के उत्तेजक शब्द सुनकर भी राम अप्रभावित ही रहे। विभीषण की बातें सुनकर कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद राम कहने लगे, मित्रवर, अब इस युद्ध में हमारी विजय संभव नहीं है, क्योंकि अब यह मनुष्यों और वानरों का राक्षसों के साथ युद्ध मात्र नहीं रह गया, बल्कि रावण का आमंत्रण पाकर उस पक्ष में महाशक्ति स्वयं युद्ध में उतर आई है। जिस रावण का पक्ष अन्यायपूर्ण है, आज महाशक्ति स्वयं ही उधर होकर उसका साथ दे रही है। यूँ कहते हुए राम के नयन फिर छलछला आए, आंखों से कुछ आंसू पुनः ढुलक कर बहने लगे और उनका कंठावरोध सा हो गया। अपने अग्रज राम की यह दशा निहार कर लक्ष्मण का तेज पुनः प्रचंड रूप से चमक उठा। महावीर हनुमान राम के दोनों चरणों को पकड़े हुए भी लज्जा से जैसे जमीन में गड़ कर रह गए। दृढ़ बाहों वाले जाम्बवन से भी कुछ करते नहीं बना और वह भी स्थिर से ही रहे। राम के सारे भावों को समझकर सुग्रीव भी व्याकुल हो गए, जैसे उनके हृदय में कोई गहरा घाव हो गया हो। विभीषण भी जैसे मन ही मन अपने कार्यक्रम को निश्चित करके रह गए। इस तरह सारा भयावह वातावरण बाहर से यद्यपि शांत दिखाई दे रहा था, पर भीतर ही भीतर वह अत्यधिक हलचल से पूर्ण था। पद्य भाग में उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, रूपक, यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि विभिन्न अलंकारों की स्वाभाविक छटा दर्शनीय है। कवि ने राम के साथ साथ अन्य पात्रों के अंतर्द्वंद का भी बड़ा ही मार्मिक एवं सजीव वर्णन किया है। वातावरण का प्रभाव बड़ा ही गहरा है। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया ना समझ में यह दैवी विधान। रावण अर्ध मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर करता मैं योजित, बार बार सर निकर निशित हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। सतबुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे सर हो गए राजरन में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नव में असंक। हत मंत्रपूर्त सर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, युद्ध को मैं ज्यों ज्यों झकझक झलकती। वाहिन वामा के दृग त्यों तो, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त। फिर खींचा ना धनु मुक्त, जो बंधा मैं हुआ त्रस्त। शर निकर बाण समूह निशित तेज, संसूति सृष्टि पतनघातक पतितों का उद्धार करने वाली। सत शुद्धि बोध पूरी तरह से शुद्ध और ज्ञान रूप, धृत आधारित श्रीहत निस्तेज। लांछन कलंक शशंक चांद, हत नष्ट संवृत रोकना। क्षिप्र तेज या लक्ष्य और निशान, वही आग। वामा नारी या महाशक्ति, हस्त हाथ, त्रस्त भयभीत। युद्ध में महाशक्ति द्वारा रावण का पश्चाताप देखकर बड़े ही निराश शब्दों में राम बोले। उनकी निराशा के कारण को व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है, अपने स्वाभाविक रूप में संयम का आश्रय लेते हुए जानकी के प्राणनाथ राम कहने लगे, मेरी समझ में तो यह दैवी विधान एकदम नहीं आ रहा। वह रावण जो निरंतर अधर्म कार्यों में ही लगा रहा है, वह तो महाशक्ति के लिए अपना हो गया है। दूसरी ओर अधम अन्याय से विमुख रहने वाला मैं पराया हो गया हूँ। हे शंकर, यह युद्ध वास्तव में राम रावण का युद्ध न होकर महाशक्ति का खेल बनकर रह गया है। मैं बार बार
ऐसे तेज बाण समूह चलाता रहा जो कि सारी सृष्टि को जीत सकते हैं। मेरे जो बाण तेज के पुंज हैं, जिनमें सृष्टि की रक्षा और संस्कृति को पतित होने से बचाने का भाव अंतर्हित है, जिनमें मन के सूक्ष्म विवेक से सैकड़ों प्रकार से शुद्ध ज्ञान का भाव छिपा है और छात्र धर्म को धारण करने की पूरी शक्ति रखते हैं, जिन्हें प्रजापतियों ने अपने पूर्ण संयम से रक्षित किया। आज के युद्ध में मेरे वही बाण एकदम निस्तेज होकर टूट गए। मैंने देखा है कि महाशक्ति ने रावण को अपनी गोद में बैठा रखा है। वहाँ बैठा रावण ऐसे लग रहा था कि जैसे चांद में कलंक। वे महाशक्ति बारंबार मेरे मंत्र शक्ति वाले बाणों को भी रावण को लगने से रोक देती थी। बड़ी तेजी से वार पर वार करता, पर सभी बाण अपने निशाने से स्पष्टतः भ्रष्ट हो जाते। अपनी वानर सेना को विचलित होते देख मैं जैसे जैसे क्रोध से भरकर युद्ध करता, वैसे वैसे उस नारी अर्थात महाशक्ति के नयनों में आग की चिंगारियाँ झकझक सुलगने लगती, अर्थात उसका क्रोध और भी बढ़ जाता। इसके बाद महाशक्ति एकटक मेरी तरफ देखने लगी, जिससे मेरे दोनों हाथ आदरपूर्वक उनके सामने बंध गए। मुझसे फिर दोबारा धनुष की डोरी खींची ना जा सकी। स्वतंत्र रहते हुए भी अपने आप को बंधा हुआ मानकर मैं भयभीत हो उठा। पद्य भाग में क्रमशः दृष्टांत, विरोधाभास, विषम, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और विप्सा आदि अनेक अलंकारों की सहज स्वाभाविक योजना हुई है। कवि ने बंगला संस्कृति के प्रभाव से दुर्गा या महाशक्ति के प्रति संपूर्ण आस्था और समर्पण का भाव व्यक्त किया है। कह हुए भानुकूल भूषण वहाँ मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, तुम व्यरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक, मैं भल्य सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य यथुपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्यनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका मात, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। वरो अर्थात पाओ ध्वस्त नष्ट महावाहिनी विशाल सेना, यूथपति सेनापति पुलकित रोमांचित। राम की बातें सुनने और निराशा का अनुभव करने के बाद वृद्ध जामवन ने राम को महाशक्ति की आराधना करने की सलाह दी। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, अपनी बातें कहकर सूर्यवंश के भूषण राम कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। इसके बाद विश्वासपूर्ण स्वरों में वृद्ध जामवान राम से कहने लगे, हे राम, मैं इस प्रकार विचलित होने का कोई कारण नहीं देखता। हे पुरुषों में सिंह के समान वीर राम, जिस महाशक्ति को रावण ने धारण कर रखा है, तुम भी उसी प्रकार की शक्ति को धारण करने का प्रयत्न करो। रावण ने आराधना करके ही महाशक्ति को अपने वश में कर रखा है, सो तुम भी अपनी दृढ़ आराधना से शक्ति को वश में करके उसका उत्तर दो। अपने प्राणों को साधना से संयत करके रावण के प्राणों पर विजय का आवरण करो। कर्मों से अशुद्ध रहकर भी यदि रावण शक्ति के प्रभाव से आपको डरा सकता है, तो निश्चय ही तुम महाशक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करके उससे नष्ट कर पाने में समर्थ होगे। अतः आप भी शक्ति की नव्य कल्पना करके उसकी पूजा करो। आपके साधना की सिद्धि जब तक प्राप्त नहीं हो पाती, तब तक युद्ध करना छोड़ दीजिए। तब तक विशाल सेना के नेता बनकर लक्ष्मण जी सबके बीच में रहेंगे, अंगद दक्षिण की ओर रहेंगे और श्वेत उनका नायक बनकर युद्ध करेगा। साथ में भालुओं की सेना लेकर मैं भी रहूँगा। बाई और हनुमान रहेंगे, उनके सहायता नल नील तथा अन्य छोटे मोटे वानरों की सेना के प्रधान करेंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी हमारी सेना के लिए भय का कोई कारण उपस्थित होगा, वहाँ सुग्रीव विभीषण आदि अन्य सेनापति पहुंचकर सहायता करेंगे। जामवन की सलाह सुनकर
सारी सभा खिल गई। हे भालूराज जामवन, आपका यह विचार अत्युत्तम है। ऐसा कहते हुए राम ने अपना मस्तक झुकाकर वृद्ध जामवान को सम्मान दिया। इस मत के बारे में विचार करते हुए राम पुनः ध्यान में मग्न हो गए। सभी देख रहे थे कि अब राम का शरीर दृढ़ निश्चय के भाव से बारंबार पुलकित हो रहा है। पद्य भाग में रूपक, सार और अनुप्रास आदि अलंकारों की सुखद योजना विशेष दर्शनीय है। कवि ने अपनी मौलिक उद्भावना से जामवान को एक कुशल सेनापति और परामर्शदाता के रूप में चित्रित किया है। काव्य का संदेश भी जहाँ जामवान के मुख से मुखरित होता दिखाया गया है। जामवान के सामने राम का मस्तक नत होना वृद्धजनों के प्रति भारतीय संस्कृति के सम्मान भाव को व्यक्त करने वाले हैं। कवि ने व्यूह रचना का वर्णन कर अपनी युद्ध वर्णन कुशलता का परिचय दिया है। महाशक्ति की बारंबार चर्चा, उसकी आराधना का आयोजन कवि मानस पर बंगला संस्कृति के प्रभाव का परिचायक है। कुछ समय अनंतर इंद्रिवर निदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक, भाव में मज्जित मन, बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मातः दस भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल दल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक, मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। इंदिवर निदित लोचन, कमल को निंदित करने वाले नयन, निष्पलक एकटक, मज्जित तल्लीन, विद्ध बिंधा हुआ, खल दुष्ट, महिषासुर मर्दित, महिषासुर नामक राक्षस कुचला गया। राम ने जिस रूप में महाशक्ति की आराधना का निश्चय किया, उसका ब्यौरा देते हुए कवि कह रहा है। कुछ समय के बाद कमल को निंदित करने वाली अर्थात कमल से भी अधिक विकसित और सुंदर राम के नयन खुल गए। इस पर भी एकटक निहारते राम का मन भावनाओं में तल्लीन रहा। कुछ क्षणों के बाद राम आवेश रहित विश्वासपूर्ण स्वरों में कहने लगे, हे 10 भुजाओं वाली विश्वज्योति स्वरूपा माँ भगवती, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। तुम्हारी ही अपार शक्ति से बिंदकर महिषासुर जैसा राक्षस कुचला जाकर नष्ट हो गया था। मानव जीवन को आनंदित करने वाला तुम्हारे चरण कमलों में रहकर गरजने वाले तुम्हारा वाहन सिंह धन्य है। हे माँ, मैंने तुम्हारे संकेत भली प्रकार समझ लिए हैं। यह सिंह ही मेरा प्रतीक है। भाव यह है कि जिस भावना से यह सिंह तुम्हारी सेवा में निरत होकर तुम्हारी आराधना कर रहा है, मैं भी उसी भाव से तुम्हारी आराधना करूँगा। पद्य में व्यतिरेक अलंकार की योजना दर्शनीय है। कवि ने सिंह वाहिनी के रूप में महाशक्ति की आराधना की मौलिक परिकल्पना प्रस्तुत की है।